जिस जगह पर भगदड़ मची थी हम वहीं पर मौजूद हैं और ये लोगों का सामान यहाँ पर मौजूद था। यही वो जगह है जहाँ पर भगदड़ हुई थी और लोगों का सामान अब हटाने के लिए जो नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और लोगों का सामान यहाँ पर हटाया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर जो लोग लेटे हुए थे जिनको मौनी अमावस्या का स्नान करना था वो सब इसी जगह पर थे। और जब पीछे की तरफ से एक भीड़ आई और उस भीड़ के जत्थे ने इनके ऊपर से कहीं ना कहीं इनके ऊपर से निकली, जो एक भगदड़ की स्थिति मची और उस दौरान जो है स्थितियां ख़राब हुई। और अब फ़िलहाल जो है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सफाई किया जा रहा है। नगर निगम के जो लोग हैं वो इसको सफाई कर रहे हैं। आप इन सामानों में देखिए तो किसी का कंबल है, किसी का चद्दर है, किसी के मोजे हैं, किसी के जूते हैं, किसी की शॉल पड़ी हुई है, किसी का बोतल पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ में लोगों का जो खाने पीने का सामान है, लोगों का जो ग्लास है, लोगों के जो कटोरियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं, लोगों का पूजा का जो सामान है वो पड़ा हुआ है, नारियल पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो लोग श्रद्धा के भाव से यहाँ पर आए थे। मौनी अमावस्या के दिन सबको श्रद्धा के साथ स्नान करना था, आस्था की जो डुबकी थी वो लगानी थी। पर फिलहाल जब भगदड़ मचने के बाद अभी सबका जो यहाँ से ले जा कर के लोगों का जो इलाज है वो कराया जा रहा है। एम्बुलेंस से लोगों को इलाज करने के लिए भेजा गया, पर ये जगह चूँकि लोगों का सामान यहाँ पर रह गया था, इस कारण अब जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो लोग हैं वो लोगों का सामान यहाँ से ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सामने की तरफ में ये पूजा का नारियल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लोग नारियल लेकर के आए थे। ये देखिए गंगा जल के लिए ये बोतल आपको दिखाई दे रही होगी, ये इस बोतल में लोगों को गंगा जल जो है लेकर के जाना था। यही पॉलिथीन बिछा करके लोग पूरी रात यहाँ पर विश्राम किए थे। जूते चप्पल और बाकी चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं, लोगों की शॉल दिखाई दे रही है। लोगों को दान करने के लिए ये देखिए यहाँ पर स्थितियाँ, यहाँ पर जो चावल और बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर थी कि इससे जो है दान किया जा रहा है। भीड़ के बीच एक महिला है जो घायल हुई हैं और उनको इस वक्त देखिए फौरन, हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो जवान हैं, एम्बुलेंस तैनात है, तो फौरन उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। तो ये चोटिल हुई है, हल्की से देखने में लग रहा है, हालांकि गंभीर बात नहीं, लेकिन चोट लगी है। और इनकी गंभीर चोट की देखते हुए देखिए फौरन जो पुलिस के अधिकारी मौजूद है मौके पर वो आए हैं और अब उस महिला को, जो महिला है उनको अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। तो त्वरित एक्शन है, इस बात की तारीफ करनी होगी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अधिकारी भाग रहे हैं। तो क्या समस्या हुई, चोट ज़्यादा है या कम है ये अस्पताल में पता चलेगा, लेकिन तुरंत एम्बुलेंस में बिठाकर परिवार के सहित वो जो महिला थी उनको रवाना किया जा रहा है। तो सीधी और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यही वो क्षेत्र है अखाड़े का जहाँ से अखाड़े स्नान करेंगे। हालांकि अखाड़े तो नहीं आ रहे अभी, लेकिन जो महिला घायल हुई थी उनको फौरन एम्बुलेंस से रवाना कर दिया गया अस्पताल की तरफ। तो ये स्थिति, और आप भीड़ की हालत एक बार देख लीजिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो सैलाब भीड़ का रुक गया है। और रोमाना जी, इस तरीके से भीड़ जब रुकती है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। देखिए एक तरफ की भीड़ चल रही है लेकिन बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं, ऐसे में थोड़ी सी धक्का मुक्की भारी पड़ जाती है। और हो सकता है कि जिन महिला को अभी लेकर जाया गया है एम्बुलेंस से वो इसी भीड़ में किसी धक्के का या चोट का शिकार हुई हो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखाड़े की जो रूट है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि जिस तरीके से पूरा जो बड़े अधिकारियों का लगातार आने क्रम जारी, अभी मेलाधिकारी विजय किरण आनंद पहुंचे थे और इसके अलावा कुछ और बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। तो ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि अखाड़ा परिषद ने भले ही स्नान को रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद निश्चित तौर से जो मेला प्रशासन है वो अखाड़ों से अपील करेगा उनको स्नान करवाने के लिए, क्योंकि अगर स्नान अखाड़े नहीं करते हैं तो ये भारी फजीहत का विषय भी बनेगा। राजनीति शुरू हो ही गई है। तो आप देखिए यही वो भीड़ है जहां से उन महिला को एम्बुलेंस में बिठाकर फौरन रवाना किया गया अस्पताल की तरफ। और इस स्थिति को आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग निकलने का इंतजार कर रहे हैं संगम क्षेत्र से, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से वो खड़े हैं। उनके निकलने का जो रास्ता है वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। और एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, देखिए पुल नंबर 1 है और यहाँ पर इस पुल को दरअसल बंद किया गया है, यहाँ से पुलिस जाने नहीं दे रही है इन लोगों को, इसी वजह से ये भीड़ यहाँ पर खड़ी है। तो लगातार जो संगम नोज है यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं कि स्थितियाँ असमंजस की बनी हुई हैं और भीड़ को कंट्रोल करना वाकई इस वक्त लग रहा है कि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बनी हुई है। तो देखिए लगातार जो हालात हुए, जो घटना हुई है उसके एहतियातन एम्बुलेंस
एक जाती है तो कुछ एम्बुलेंस को रिजर्व में यहाँ पर लाया जाता है, ताकि किसी भी तरीके की अगर घटना होती है तो कम से कम त्वरित जो मेडिकल सहायता है वो है। और पुल नंबर 1 है, अगर ये भीड़ यहाँ पर इनको आगे जाने दिया जाए 1 नंबर पुल से तो ये पूरा इलाका खाली हो सकता है। लेकिन दूसरी चुनौती ये है कि पुल नंबर 1 जहाँ पर खत्म होता है झूसी के साइड में, हम दरअसल इस वक्त जो हनुमान मंदिर है, किला साइड है, वहाँ पर मौजूद हैं। ये पुल ले जाता है झूसी, वहाँ पर हो सकता है ज़्यादा भीड़, इस वजह से इन लोगों को रोका नहीं जा रहा। लेकिन सवाल यही कि जो 30 पुल हैं उनका जो सही इंतज़ाम है वो किया जाए, सही से उनका इस्तेमाल किया जाए, तो कम से कम जितनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं इनको मूव कराया जा सकता है। क्योंकि लगातार ये लाइन जो है बढ़ती जा रही है और ये कोई लाइन भी नहीं है, बाकायदा भीड़ है, भरी हुई रोड है। यहाँ पर थोड़ी सी अगर धक्का मुक्की हो जाए, थोड़ी सी चूक हो जाए तो फिर ऐसा लग रहा था जैसे हवा में झूल रहा है। और ये बड़ी मुश्किल से इस यहाँ पर स्थिति काबू है, यानी कि पुलिस सहायता केंद्र अस्थायी बनाया गया है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में अगर ये भी कहीं गलती से पलट जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी आशंकाएं बन सकती हैं। तो ये एक स्थिति है, ये एक पॉइंट है जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़े अधिकारी मौजूद हैं, हो सकता है कि उनकी अपनी कुछ प्रशासनिक और भीड़ को लेकर आगे की चुनौतियाँ होंगी, लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई है, भीड़ जो यहाँ पर खड़ी हुई है, रुकी हुई है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं देती और बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। क्योंकि देखिए ना तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर जो पुलिसकर्मी है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, वो बाकायदा हाथ से इशारा करके लोगों को चलते रहने के निर्देश दे रहे हैं। और वहाँ पर जगह एक ही है, एक ही तरफ से लोग आ रहे हैं, एक ही तरफ से लोग जा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए भी यहीं से गुजर रहे हैं और डुबकी लगाकर वापस भी यहीं से लौट रहे हैं। यहाँ पर किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग की नहीं गई। और देखिए किस तरीके से लोगों के कंधों पर सामान है, बैग है, गठरियां हैं, उस सबको उठाए हुए, और जरा सा किसी का संतुलन बिगड़े, कोई अगर जरा सा कहीं गिरे तो फिर एक और यहाँ पर हादसे को ये न्योता है। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें, सुबह के 6 बज रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का मौका, जब आज मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा था, तो बीती रात 1 बजे महाकुंभ में भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि हालात अब पूरी तरीके से काबू में कर लिए गए हैं। जो लोग घायल थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ा अभी तक घायलों को लेकर कोई प्रशासन की तरफ से साझा नहीं किया गया, लेकिन इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद आज अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द करने का फैसला ले लिया है। मौनी अमावस्या पर 13 अखाड़े अमृत स्नान नहीं करेंगे। अखाड़ों ने अमृत स्नान का फैसला रद्द किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील हर किसी की तरफ से की जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं नियम और का अगर